हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। आज के समय और इस घड़ी में जिस प्रभु ने हम सबको संभाला और हम सबको जीवित रखा, उसका हम धन्यवाद देते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। राजा के राज्य का उदय होना लगभग तय हो गया है। क्या हो गया है? राजा के राज्य का उदय होना लगभग क्या हो गया है? तय हो गया है। राजा का राज्य का उदय कैसे होगा, उसके विषय में देखेंगे। पहले आप देखेंगे कि जब कोई भी राज्य बनता है तो सबसे पहले किसी भी देश जो है वो एक राज्य घोषित होता है। सबसे पहले क्या होता है? वो देश स्वतंत्र होता है। वो देश क्या होता है? उसके बाद उस देश में जो राजा जहां रहता है उस शहर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए ना। राजधानी बोलते हैं। हालेलुया। और उस राजधानी में उस राजा का क्या होता है? महल होता है। क्या होता है? तो राजा महल में रहता है और जिस देश में रहता है, जिस शहर में रहता है, उसको राजधानी कहते हैं। और जो देश होता है वो राजा का देश होता है। तो आज से परमेश्वर ने पहले से ही, जब बाइबल के बहुत सारी इतिहास है, मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि इतना पढ़ के सुनाने का मेरे पास में समय नहीं है और आप लोग को समझाऊंगा तो उतना बहुत टाइम लग जाएगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, तब उसी समय परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे तो अपने पिता के घर, अपने नगर, अपने देश को छोड़ के तू आ। तो सबसे पहले अब्राहम को परमेश्वर ने कौन से नगर में बुलाया था? कौन से देश में अब्राहम गया था? हैं? कौन सा देश था वो? कनान देश था। कौन सा देश था? आप यदि उसमें पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसके 12 अध्याय में इसका वर्णन है, आप उसको घर में पढ़ना। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि ये देश जो है, लेकिन अब्राहम ने क्या किया? जब उस देश में अकाल पड़ा, जब उस कनान देश में अकाल पड़ा, तो अब्राहम जो है वो देश छोड़कर जो है दूसरे देश में चला गया। उसके बाद से जो है अब्राहम वापस उस देश में नहीं गया। वो देश जो था वाचा का देश था। वो देश जो था परमेश्वर की प्रतिज्ञा का देश था। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जब वाचा बांधी है 17 अध्याय में, उसमें परमेश्वर ने फिर उसे दर्शन देके बोला था कि तेरे कुल के लोग इस देश में से क्या करेंगे? दूसरे देश में जाकर गुलाम होंगे, मिस्र देश में, और वो 400 साल वहां रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? वो देश वो छोड़कर फिर निकलेंगे और जो मेरा वाचा का देश था, जो मेरा प्रतिज्ञा का देश था, जो कनान देश था, जिसको आज के समय में हम इजराइल बोलते हैं, जिस देश का नाम आज इजराइल है, वो देश का नाम पहले कनान था। वो देश में फिर वापस जो है ये लोग जाके बसेंगे। और वैसे ही हुआ, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र देश से लाखों इस्राएलियों को वहां से छुड़वाया। 40 साल के सफर के बाद परमेश्वर ने वापस कनान देश में जो है उस देश में जाके इनको बसाया। और वो देश में ये लोग कम से कम लगभग जो है 1000 वर्ष के आसपास में ये लोग फिर वहां बसे।
उसके बाद राजा नबूकदनेस्वर के समय काल में उस देश को फिर से वहां पे उजाड़ दिया गया। फिर उस देश में जो है परमेश्वर का मंदिर बनाया गया। उस मंदिर को सबसे पहले राजा सुलेमान ने बनाया। राजा सुलेमान ने मंदिर बनाने के बाद में इस्राएली लोग परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किए, उसका उल्लंघन किए, परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने क्या किया, वो देश को गुलाम बना दिया और सारे इस्राएलियों को बंधुआई करके गुलाम करके राजा नबूकदनेस्वर ने अपने देश बेबीलोन में ले गया और बेबीलोन में ये लोग 70 साल तक गुलाम रहे। और उसी समय राजा नबूकदनेस्वर ने जो है वो मंदिर को गिरा दिया। उस मंदिर के अंदर का जितना भी सोना पात्र जो कुछ भी था वो सब लेके अपने देश चला गया। ठीक उसके बाद में परमेश्वर ने फिर प्रतिज्ञा की, फिर वाचा बांधी, क्योंकि ये लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, ये लोग पश्चाताप करने लगे इस्राएली लोग। परमेश्वर ने फिर उसके बाद जब दूसरा शासन काल आया मादी और फारसी का, मादी और फारसी के शासन काल में फारस का जो राजा था खुसरू, उसके से परमेश्वर ने उसके मन में डाला था कि वापस से फिर से मंदिर बनेगा। और राजा खुसरू ने अपने शासन काल में 70 साल पूरे होने के बाद बेबीलोन की जब राज सत्ता समाप्त हो गई, उसके बाद सारे इस्राएलियों को रिहाई दी गई और वो लोग वापस जाके फिर वापस उस देश में बसने लगे। जिसमें आप वो इजरा की पुस्तक पढ़ते हैं, उसी का वर्णन है, पर उसमें वापस अपने लौटते हैं। नहम्याह की पुस्तक पढ़ते हैं, तब उसी समय में राजा अर्थक्षेत्र के समय काल में राजा मादी और फारसी के राज्य में राजा अर्थक्षेत्र जो था, उसके समय काल में नहम्याह और इजरा के द्वारा फिर से वापस वो मंदिर बना दिया गया। और जो मंदिर टूटा था, गिरा था बेबीलोन के समय में, वो मंदिर फिर बसा। और वो फिर मंदिर बसने के बाद में जो है मेरे प्रिय, फिर उसके बाद ये प्रभु यीशु मसीह के समय काल तक ये लोग वापस जाकर इस्राएल में बसे। और उसके बाद रोमन गवर्नमेंट, रोमन साम्राज्य आया और रोमन साम्राज्य के समय में यीशु मसीह का जन्म हुआ। तब तक वो यरूशलेम और कनान देश जैसा का वैसा था। उसके बाद क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह जैसे स्वर्ग चले गए, उनके ठीक 40 साल बाद में ये रोमन गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर से वो मंदिर को गिरा दिया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को जैसे इन्होंने क्रूस पे चढ़ाया, तब उस समय बोला गया था कि पिलातुस राजा बोल रहा था कि ये निर्दोष है, इसका खून का लेखा हम किससे ले। तब यहूदी ने कहा था इसका खून का लेखा हमसे और हमारी पीढ़ी से लिया जाए। ऐसा बोलकर यहूदियों ने जो है मेरे प्रियो उस समय बोल दिया। प्रभु यीशु मसीह उसके बाद 40 वर्ष के बाद में प्रभु यीशु मसीह जब तक जीवित थे वो क्रूस पे गए। क्रूस पर जाने के बाद वो फिर से जी उठकर उसी पृथ्वी पर उस यरूशलेम में 40 दिन तक रहे। उसके बाद 40 दिन के बाद सबके सामने स्वर्ग चले गए। जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, उसके 40 वर्ष तक जो है इजराइल देश जैसा का वैसा था। लेकिन उसके बाद जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी, जब उसके चेले जैतून पर्वत पे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे थे ये भव्य मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है, ये कितना अच्छा मंदिर दिख रहा है। तब उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था यह मंदिर ढा दिया जाएगा, इसमें ईंट पर भी ईंट नहीं रहेगा, सब गिरा दिया जाएगा। ये बात को प्रभु यीशु मसीह अपने जीते जी रहते समय में इस बात की भविष्यवाणी करके चले गए थे। और ठीक प्रभु यीशु के जाने के बाद में 40 वर्ष के बाद में जब रोमन गवर्नमेंट उस समय में थी, रोमन सरकार थी, उस सरकार ने क्या किया, सारे यहूदियों को मार काट चालू कर दिया। और इतना मार काट चालू हो गया कि सारा देश खाली हो गया और उस मंदिर को जो है रोमन गवर्नमेंट ने गिरा दिया। और रोमन सरकार ने जब से वो मंदिर गिराया तब से लेकर आज तक वो मंदिर वैसा का वैसा गिरा हुआ है। लेकिन ये बातें मैं आपको आज के समय काल में क्यों बताना चाहता हूं,
ये बातें मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपको हमारे समय काल के अंदर में, क्योंकि जो बातों की बरसों से इंतजार थी, हजारों सालों से इंतजार थी, हजारों साल से जिन भविष्यवाणियों का इंतजार सारी दुनिया, सारा संसार कर रहा था, वो आपके और मेरे समय काल में जो है वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। हालेलुया। जिस प्रकार से वो देश उजड़ा, जिस प्रकार से वो देश नाश हुआ, परमेश्वर का फिर भविष्यवाणी था कि अंतिम समय में, अंतिम समय काल में वो देश फिर से बसेगा। और वो देश जिसको आज वर्ल्ड के नक्शे में, विश्व के नक्शे में जिस देश को आज इजराइल कहते हैं, वो देश मेरे प्रियो 1840 साल के बाद, 1840 साल तक वो समझ लो वो देश के अंदर मेरे प्रियो कुछ नहीं था, केवल मिट्टी थी, बालू थी, किनके थे, पत्थर थे। जब यीशु मसीह के जाने के 40 वर्ष के बाद जो वो देश उजड़ के नाश हो गया था, उस देश में 1800 साल तक मेरे प्रियो कुछ भी नहीं था। वो देश जैसा का वैसा उजड़ा हुआ था, लेकिन उसके बसने की भविष्यवाणी बाइबिल में जो है आज से हजारों हजारों साल पहले लिखी गई थी कि वो देश फिर से बसेगा, वो देश फिर से मनोहर देश होगा, वो देश फिर से जो है एक अच्छा देश बनेगा। ऐसा बात परमेश्वर ने आज से कई हजारों साल पहले मेरे प्रियो यीशु मसीह के आने के भी, यीशु मसीह के आगमन के भी उसके 500 साल पहले यह भविष्यवाणी हुई थी यिर्मयाह नबी के द्वारा। यिर्मयाह 33 अध्याय पढ़िए, उसके 10 वचन से। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, यह स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो, हाँ, यह तो उजाड़ हो गया है। ये देश के विषय में जो तुम बोलते हो ये तो उजाड़ हो गया है। इसमें ना तो मनुष्य रह गया है, ना इसमें कोई इंसान रह गया है, और ना पशु, ना कोई जानवर, ना कोई पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर, अर्थात यहूदा देश का नगर, वही है जो यहूदियों का नगर है, इजराइल जिसको यहूदा देश का नगर कहते हैं, और यरूशलेम की सड़कें, और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी है, जो ऐसी सुनसान पड़ी है कि उनमें ना तो कोई मनुष्य रहता है, ना ही उनमें कोई मनुष्य रहता है, और ना कोई पशु, ना कोई पशु रहता है। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द, हाँ, और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बाइबिल में मेरे प्रिय के हजारों साल पहले भविष्यवाणी हुई थी कि जिस देश को तुम देखते हो उजाड़ पड़ा है, जो नगर की सड़कें सूखी पड़ी है, जहां पर किसी जानवर पशु का चिल्लाहट नहीं है, जहां पर किसी भी प्रकार की बौखलाहट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, देखना ये नगर फिर बसेगा। और इस नगर की बारे में परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी कि वो नगर फिर से बसेगा, और फिर से इसमें दूल्हा दुल्हन का शब्द, फिर से इसमें सड़कें बनेगी, फिर से इस देश में जो है मेरे प्रियो हर प्रकार की वो चीजें होने लग जाएगी जो आज आपके और मेरे सामने वर्तमान है। हालेलुया। आगे बढ़िए। सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है, और उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान, हाँ, ज्यों की त्यों कर दूंगा। परमेश्वर का वाचा उस देश के साथ बंधा था, परमेश्वर का वायदा उस देश के साथ बंधा था कि इस देश को मैं फिर से वापस जैसा का वैसा बनाऊंगा, जिस देश को मैं फिर से वापस उठाकर खड़ा करूंगा, इस देश को मैं फिर से निर्माण करूंगा, इस देश की शहरपनाहों को मैं फिर से बनाऊंगा। ऐसा परमेश्वर का वायदा था जो आज आपके और मेरे समय काल में पूरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमारे अंतिम समय काल में परमेश्वर इस देश को क्यों बसाया है? इस हमारे अंतिम समय काल के समय में परमेश्वर ने उस देश को क्यों बसाने जा रहा है? थोड़ा सोचिए। अभी आप भारत का गूगल का नक्शा देखेंगे, आप इंटरनेट में चले जाएंगे, इजराइल टाइप करेंगे, आपको पूरा देश दिखेगा।
उस देश का इतिहास दिखेगा, देश की हिस्ट्री दिखेगी। बाइबिल एक ऐसी पुस्तक है दुनिया में मेरे प्रियो जो सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती है, जो सत्य बात पे बात करती है, कल्पनाओं पे बात नहीं करती है। यहाँ पर कोई भी बातें मनगढ़ंत कहानी टाइप में नहीं लिखी हुई है। यहाँ की हर चीज वास्तविक है। आप इस बाइबिल को पढ़ो, दुनिया को देखो, एक नजर आएगा। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा आज के डेट में बाइबिल बिकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा आज के समय में लोग बाइबिल पढ़ते हैं। आजकल हर साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, चिकित्सक, डॉक्टर से लेकर बड़े बड़े अच्छे लोग आजकल बाइबिल पढ़ना चालू कर दी उन्होंने। बड़े बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री लोगों ने बाइबिल पढ़ना चालू कर दिया है। आप वर्ल्ड के उसमें चले जाएंगे, सबसे ज्यादा प्रतिदिन मात्रा में बिकने वाली कोई पुस्तक है तो केवल मात्र बाइबिल है। क्यों बाइबिल है? क्योंकि बाइबिल काल्पनिक बात नहीं करती है, बाइबिल वास्तविक बात करती है। बाइबिल दुनिया में जो घट रहा है उसके बारे में बात करती है, जो हो चुका है उसके बारे में बात करती है, जो होने वाला है उसके बारे में बात करती है। आज अच्छे से अच्छा आदमी भी विश्वास करने लगा है बाइबिल सही बोलती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इजराइल देश उजड़ जाएगा ये भविष्यवाणी हुई थी, और ये बसेगा ये भी भविष्यवाणी हुई थी। और मालूम है 1947 में फिर से वापस उस देश को राष्ट्रीय मान्यता मिली। इजराइल करके राष्ट्र हमारे समय काल में ही घोषित हो गया। आज वो इजराइल जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इस दुनिया के नक्शे में फिर से वापस आ गया, जो गायब हो गया था, जिसका नामो निशान मिट गया था, जिसके बारे में जिसका अस्तित्व खत्म हो गया था, जिसको सब पूरी तरह से खत्म कर देगा। हिटलर ने भी 60 लाख यहूदियों को जर्मन में कटवाया, यही सोच के कि दुनिया से यहूदियों को मैं मिटा दूंगा, लेकिन नहीं मिटा सका, क्योंकि परमेश्वर का वायदा था उस देश के साथ में। परमेश्वर की वाचा बंधी थी उन लोगों के साथ में, क्योंकि वो कौम जो है यहूदी है, वो परमेश्वर की चुनी हुई कौम है। हालेलुया। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि देखो, सबसे पहले जो आदम जन्म लिया था वो कहां था मालूम है? वो आदम वही यरूशलेम में जन्म लिया। सबसे पहले दुनिया की शुरुआत जो हुई थी, पहला मनुष्य जो बना था, पहला जो फरात नदी वहां से आती है। आप देखिए पूर्व की ओर से जब आती है तो फरात नदी क्यों आती थी? वदन की वाटिका को सींचने के लिए आती थी। वदन की वाटिका सींचने के लिए वो नदी वहां से जाती थी। इजराइल के जस्ट बगल से फरात नदी जाती है। वो पहला आदम, पहली जो वदन की वाटिका है वही है यरूशलेम। जो आज के समय जो यरूशलेम देख रहे हैं आप, जहां परमेश्वर का मंदिर अभी भी टूटा पड़ा हुआ है, वही सबसे पहला, ये दुनिया का सेंटर है, वो ये पूरे विश्व का सेंटर है। वो वहीं से दुनिया की शुरुआत हुई थी। अंत में सबसे बड़ी लड़ाई, आखिरी युद्ध उसी जगह में होने वाला है। उसी जगह में मेरे पे हरमगदोन करके एक मैदान है, उस मैदान में दुनिया का सबसे बड़ा आखिरी युद्ध होने वाला है, जो आपके मेरे समय काल में, आजकल में कभी भी हो सकता है। देश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हो गया है। देश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हो गया है। 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया है। हालेलुया। क्या बन गया? राजा का देश बन गया। राजा जिस शहर में रहेगा वो राजधानी यरूशलेम बन गई। अब क्या बाकी रह गया है? हैं? राजा का महल, राजा का मंदिर बाकी है। और वो मालूम है आपके मेरे समय काल में कभी भी बन सकता है। इजराइल के बच्चे से पूछो आपको क्या करना है, आपको क्या बनाना है? वो बोलते मंदिर बनाना है। क्या कर सकते हो? वो बोलते हम जान भी ले सकते, जान भी दे सकते। इजराइल का बच्चा से पूछो, आप वहां के लड़कियों से पूछो, वहां के लड़कों से पूछो, वहां के जवान से पूछो, वहां के बुढ़ों से पूछो, वो केवल संयुक्त राष्ट्र की घोषणा का बाढ़ देख रहे हैं। जिस दिन उनको परमिशन मिल जाएगा उसी दिन वो लोग मंदिर को नींव डाल देंगे और मंदिर सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि उनको ये मालूम है जब मंदिर बनेगा तो हमारा राजा आएगा। हालेलुया।
केवल एक ही बात के लिए, क्योंकि वो यीशु मसीह पर वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। यीशु मसीह उनका राजा है ऐसा विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह राजा है ये बात घोषित हो चुकी थी और यीशु मसीह राजा बनकर इस पृथ्वी पे आ चुका है। सारी दुनिया ने विश्वास कर लिया यीशु मसीह राजा है, यहूदियों ने विश्वास नहीं किया। इसलिए वो क्या करने वाले हैं, फिर से मंदिर बनाने वाले। ज्योतिषियों ने जब मेरे प्रियो जिस तरह से यरूशलेम में गए थे, वो क्या देख कर गए थे, वो तारा देखे थे। ज्योतिष लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, वो ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने क्या सोच के गए थे? हैं? पढ़िए मत्ती 2 का 1 से 2 पढ़िए। जब उनको ये पता चला क्या हो गया। अब्राहम मत्ती 2 अध्याय का 1 और 2। हेरोदेस राजा के दिनों में, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में हाँ यीशु का जन्म हुआ, यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषियों यरूशलेम में आकर पूछने लगे। तब पूर्व से कई ज्योतिषी आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है हाँ कहाँ है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। किसका राजा? हालेलुया। यहूदियों का राजा का जन्म हो चुका, लेकिन इस्राएली लोग विश्वास नहीं किए। इसलिए राजा कब आएगा? राजा कब आएगा? सबसे आखिरी में आएगा। हालेलुया। राजा कब आएगा? सबसे आखिरी में आएगा। अब देखते हैं यहूदियों का राजा यीशु मसीह है, ये बात साबित हो गई है। यिर्मयाह 23 का 5 पढ़िए, देखिए। यहोवा की यह भी वाणी है, हाँ देख ऐसे दिन आते हैं, हाँ जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, एक दाऊद के कुल में धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। वो राजा बनकर बुद्धि से क्या करेगा? राज करेगा। और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। और अपने देश में धर्म और न्याय से क्या करेगा? प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग हाँ बचे रहेंगे। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग नीडर बसे रहेंगे। और इस्राएली लोग नीडर बसे रहेंगे। और यहोवा उसका नाम, हाँ यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। हालेलुया हालेलुया। जब तक यीशु मसीह उस देश में था तब तक यहूदी लोग नीडर थे, तब तक यहूदी लोग अच्छे से रहते थे। लेकिन जब यीशु मसीह चला गया, यहूदियों को कुत्तों की तरह कुचला गया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने राजा को स्वीकार नहीं किया। पर वो यीशु राजा है, ये सारी दुनिया जानती है, ये बाइबल जानती है, ये सारे ज्योतिष जानते थे, ये भविष्यवक्ता जानते थे। यीशु यहूदियों का राजा बनकर आया है, ये सारी दुनिया जानती थी। मेरे प्रिय, यहां तक पिलातुस भी जानता था। इसलिए मालूम है यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर में उसने कौन सी नेम प्लेट लगाई? हाँ मत्ती 27 का 11 में पढ़िए। परंतु जो जाति 27 का 11। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, हाँ तो हाकिम ने उससे पूछा, हाँ क्या तू यहूदियों का राजा है? तो यहूदियों का राजा है। यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे, हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा तू आप कहता है। मतलब वो जान गया था कि तू यहूदियों का कौन है? राजा है। जकरिया 9 के 9 में पढ़िए। हे सिय्योन, हाँ बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है, वो दीन है। और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। वो दीन है और गधे पर गधे के बच्चे पे चढ़ा हुआ आएगा। मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के
घोड़े नष्ट करूंगा, मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े को नष्ट करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सारी जगह लिखा है कि यीशु मसीह कौन है? राजा है। कौन है? हालेलुया। अब देखिए, देश स्वतंत्र राष्ट्र इजराइल घोषित हो चुका है, राजा का देश घोषणा हो गया है, और विश्व के वर्ल्ड के पन्ने में जिसका नामो निशान मिट गया था, वो देश वहां पर फिर से बस गया है। और मालूम है, वो देश सबसे ताकतवर देश बन गया है, पूरी शक्तिशाली देश बन गया है। अभी भी उस देश में लड़ाई चल रही है। आप रोज टीवी में देख रहे होंगे, उस देश के द्वारा गाजा पट्टी पर और हमास पर और आसपास के सीरिया पर और मेरे प्रियो जगह जगह पर हमले हो रहे हैं। वो देश के ऊपर में बहुत सारी, वो देश को छोटी सी जगह मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने पूरा देश को ले लिया। फलिस्तीन अभी जो है, जो मंदिर जो है वो फलिस्तीन की कब्जे में है, और फलिस्तीन बोलती है मंदिर हमारा है। उस मंदिर के पीछे 3 लोगों का भी जो है, 3 समाज, 3 समुदाय का हाथ है। उसमें मुस्लिम लोग भी बोलते हैं ये हमारा मंदिर है, यहूदी बोलते हैं हमारा मंदिर है, ईसाई लोग बोलते हैं कि वो हमारा मंदिर है। इसलिए उस मंदिर में बहुत लड़ाई चल रही है, इसलिए अभी वो मंदिर नहीं बना है। लेकिन इजरायली लोग जिस तरह से युद्ध कर रहे हैं, इजरायली लोग जिस तरह से अपनी ताकत को वहां दिखा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होने वाला है कि आने वाले कुछ दिन में जो है वो मंदिर बनाने के लिए, और वो मंदिर यहूदियों के लिए, उनको हमेशा हमेशा के लिए बनने के लिए दे दिया जाएगा। और ये बाइबल में भी लिखा है, आखिरी में ऐसा होगा कि वो मंदिर जो है वो बनेगा, और वो मंदिर जो है यहूदियों को दिया जाएगा। और यहूदी लोगों ने वो मंदिर बनाने के लिए पूरी तैयारी कर लिया है। सब प्रकार के सोना चांदी, उसके जितने पात्र थे, वो सब कुछ उन्होंने खरीद लिया है। उनको बस आज परमिशन मिलेगा तो मेरे प्रिय मंदिर बन जाएगा। हमें यरूशलेम के बारे में आज हम आपसे क्यों बात कर रहे हैं? उसका हमारा कलीसिया से और हमारे आत्मिक जीवन से कोई मतलब नहीं है। आपके आत्मिक जीवन से उस मंदिर का या उस स्थान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम अंजीर के पेड़ के देखते हो और जब उसके पत्ते गिरते जब तुम देखते हो, तो तुम ये समझ लेते हो कि ग्रीष्म काल क्या आ गया है, निकट आ गया है। तो वो मंदिर जो है, वो यरूशलेम जो है, हम संसार में रहने वाले तमाम सारे मसीहों के लिए एक सबसे बड़ा सिग्नल है। एक सबसे बड़ा सिग्नल है कि उस जगह में जो कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि स्वर्ग का परमेश्वर जो है बहुत कुछ इस धरती पे करने वाला है। इसलिए हर विश्वासी को ऐसा समझना चाहिए कि जैसे जैसे वहां की स्थितियां बदल रही है, जैसे जैसे वहां की घटनाएं बदल रही है, हम सब लोगों को, विश्वास करने वाले मसीह भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक तैयार होने की आवश्यकता है। क्योंकि जब ये मंदिर बनेगा, इस मंदिर को बनेगा, यह मंदिर देखो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 11 अध्याय में लिखा है, पढ़िए 1 से लेकर 3 तक पढ़िए। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। हाँ। और किसी ने कहा, हाँ, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। उठ परमेश्वर की मंदिर को, वेदी को, उपासना करने वाले को नाप ले। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। मंदिर के बाहर का आंगन को छोड़ दे। उसे मत नाप। मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। अन्य जाति को दिया गया है। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। देखो यहाँ पे लिखा है कि जब वो मंदिर बनेगा, इसलिए लिखा है वो मंदिर को बनेगा लेकिन आंगन छोड़ दे बोला। क्या बोला? अभी मालूम है मंदिर में क्या बना? मंदिर के आंगन में क्या है? अभी आप गूगल में देखेंगे, इंटरनेट में देखेंगे, आपको देखना एक पीला पीला मस्जिद टाइप का दिखेगा। मंदिर के आंगन में अल-अक्सा नाम की, जिसको डोम रॉक कहते हैं, वो मस्जिद बनी हुई है। वो मस्जिद को मुसलमानों ने बना दिया है, क्योंकि इस्राएली लोग उस देश में जाने से पहले उसमें मुस्लिम लोग जाकर स्थापित हो गए थे।
वो फिलिस्तीन देश जो था वो मुस्लिमों का देश है, और उन्होंने क्या किया, उस मंदिर के सामने की जो जगह थी वहां पर अपना मस्जिद बना दिया है। बाइबल में लिखा है कि वो जगह अन्य जाति को दे दी गई है। वो अन्य जाति को, ये कब उन्होंने बनाया, ये उन्होंने डोम रॉक जो है वो मेरे ख्याल से लगभग 1400 या 1500 के दशक में बना है, ठीक है। लेकिन ये बात बाइबल में हमारे कब से लिखी है? ये यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला ने कितने हजारों साल पहले लिखा है, सोचो आप। वो डोम रॉक हमारे से 200-300 साल पहले बना है, लेकिन हमारी बाइबल में आज से 2000 साल पहले लिखा है कि वो मंदिर का आंगन दे दिया जाएगा। ये भविष्यवाणी आपके और मेरे सामने पूरी हो रही है। हालेलुया। और वो बातें यहाँ पर पूरी क्लियर हो गई है। अभी बातें कथा कहानी और किताबी बातें नहीं रह गई है। आप जाके आप अपने इंटरनेट के द्वारा आप देख सकते हैं, सारी दुनिया में सब कुछ क्लियर है। देखो यहाँ लिखा है मंदिर बनेगा, मंदिर बनने के बाद में क्या होगा, 42 महीने तक क्या होगा, वो पवित्र भूमि को रौंदा जाएगा। यह मंदिर कौन, यह मंदिर जैसे ही बनेगा, यहूदी लोग मंदिर बनाएंगे कि हमारा राजा आएगा। क्या आएगा? वो इसलिए पूरा लड़ाई कर रहे हैं कि हम अपने राजा को जल्दी से जल्दी बुलाना चाहते हैं, इसलिए वो पूरा युद्ध कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर बनेगा, उस मंदिर बनते साथ में प्रभु यीशु मसीह ने पहले से कह दिया था मेरे प्रियो कि देखो वो मंदिर बनते साथ वहां पर क्या होगा। 24 के 15 में पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 15 वचन में आइए। इसलिए हाँ, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, हाँ, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, हाँ, जो पढ़े वह समझे, हाँ, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, पहाड़ों पे भाग जाए, जो छत पर हो वह हाँ, अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, हाँ, और जो खेत में हो हाँ, वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। हाँ, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उनके लिए हाय हाय। हाँ, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े, हाँ, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, हाँ, जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ, हाँ, और न कभी होगा। हालेलुया। जैसे ही मंदिर बनेगा उसी समय मसीहा का विरोधी एंटी क्राइस्ट शैतान की शक्तियों के साथ में वो जाकर सबसे पहले मंदिर में जाके बैठेगा। जैसे ही मंदिर में उसे बैठे देखेंगे, यहूदी लोगों का कान खड़ा हो जाएगा, अरे बाप रे, हम राजा का आने का इंतजार कर रहे थे, ये कौन आके बैठ गया है। वो उस दिन मालूम है, जो राजा वहां जाके बैठेगा वो मसीहा का विरोधी होगा। ये पूरी दुनिया के अंदर में उस समय वन वर्ल्ड ऑर्डर, एक ही सरकार होगी, और उस सरकार का जो प्रधान होगा वो उस समय में जाकर वो मंदिर में बैठेगा। और तब यहूदियों को समझ में आ जाएगा कि हमने बहुत भारी गलती कर डाली है कि हमने किसको राजा बना दिया है, क्योंकि उन्होंने उस राजा पे विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तब यीशु मसीह बोला कि तुम वहां पर जो भी रहोगे आसपास में जाना नहीं, क्योंकि कैसे आएगा मालूम है, 2 करोड़ सेना के साथ आएगा। कितना सेना के साथ आएगा? हाँ, अकेला नहीं आएगा, चारों तरफ बम, गोला बारूद, दुनियादारी, सब कुछ लिखा है। 42 महीने तक वो धरती को रौंदा जाएगा, वह लाशों की लाशें बिछती चली जाएगी, भयंकर मार काट चलते रहेगा, इतना हाहाकार होगा, इतना क्लेश होगा कि वहां कभी किसी ने नहीं देखा होगा। इतनी जबरदस्त महाक्लेश काल का समय वहां पे चालू होगा, और ये 7 साल के महाक्लेश काल का समय काल होगा। इसलिए बाइबल कहती है सभी लोग सावधान हो जाओ। प्रभु ने हमें क्रोध के लिए नहीं बुलाया है। आज हमारे आंखों के सामने जो भी चीजें हो रही है, ये साधारण चीजें नहीं है मेरे प्रियो। हमें बहुत ज्यादा गंभीर होकर अपना मसीह जीवन जीना चाहिए। तब ये क्या करेंगे यहूदी लोग? यहूदी लोगों तब उस दिन पश्चाताप करेंगे। यहूदियों को उस दिन पता चलेगा कि हमारा राजा तो यीशु मसीह है, जिसको हमने स्वीकार नहीं किया है, जिसको हमने अंगीकार नहीं किया। ये लोग उस दिन छाती पीटेंगे, रोएंगे, हाहाकार मचाएंगे। और लिखा है जकरिया नबी की पुस्तक, उसके मेरे प्रियो आप उसमें आ जाइए 11 अध्याय में।
12 का 10 से लेके 14 तक पढ़िए। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे अर्थात जिसे उन्होंने क्या किया है, बेधा है। किसने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया? यही यहूदियों ने चढ़ाया। हालेलुया, यही यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। इन्हीं के कहने से प्रभु यीशु मसीह को सूली में जाना पड़ा था। यही लोग झूठे गवाह बनकर पेश हुए थे। यही लोग उस समय झूठा मीडिया प्रचार किया था। यही लोग जो है मेरे प्रियो उस दिन करेंगे प्रभु के सामने में। हालेलुया। उस दिन सारे यरूशलेम के सब यहूदी, मालूम है, जानते हैं आप, वो एक साथ नहीं रहेंगे। प्रभु ने कहा ना, कोई छत पे हो तो नीचे नहीं उतरे, कोई जंगल में तो घर में ना आए, जो खेत में हो तो खेत में रह जाए। कहीं पर भी, जहां पर भी आप वहीं रह, जो कोई नगर में ना आए, नहीं तो काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अभी जानते हैं आप, अभी आपको नहीं मालूम है, 10 देशों का समूह बन गया है और वो 10 देश मसीह विरोधी देश है। सऊदी अरबियन राष्ट्रों ने अपनी एकता कर लिया है इजराइल से लड़ने के लिए, जिनके साथ रसिया भी है, चाइना भी है। केवल इजराइल के साथ अमेरिका है और कोई नहीं है। मैं बताऊं आपको, ये जो लड़ाई चालू है अभी, यही लड़ाई हो सके, प्रभु का अनुग्रह दी और धरती पे है तो शायद शांत हो सकता है। नहीं तो यही लड़ाई 7 साल के महाक्लेश के पास ले जाने वाली है। इसलिए सावधान, चौकन्ने हो जाओ। प्रभु यीशु का आने का समय बहुत नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए पहले आएगा। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए गुप्त आगमन में आएगा और गुप्त आगमन में प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया की कलीसिया को ले जाएगा। उसके बाद महाक्लेश काल चालू होगा। 7 साल का जो महाक्लेश है वो हम कलीसिया पूरी दुनिया से उठा ली जाएगी, जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता व्यक्तिगत रूप से ग्रहण कर चुके हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को बपतिस्मा लेकर अपने जीवन को तैयार रखे हैं। ऐसे लोग प्रभु के साथ पहले गुप्त आगमन में चले जाएंगे। उसके बाद यरूशलेम की कहानी चालू होगी। यहां पर लिखा है मेरे प्रियो, ये लोग, यहूदी लोग, उस दिन पश्चाताप करेंगे। उस दिन ये लोग छाती पीटेंगे। जिसको इन्होंने बेधा था, जिसको इन्होंने सूली पे चढ़ाया था, जिसको इन्होंने मारा था, ये उस दिन इस बात को मान लेंगे, यीशु ही हमारा राजा है। अभी भी यहूदी लोग यीशु मसीह को राजा नहीं मानते हैं। हमारे समय काल में जो चीजें बहुत जल्दी जल्दी अपडेट हो रही है, हमें बहुत ज्यादा भय में चलने की आवश्यकता है। हमें बहुत ज्यादा परमेश्वर के वचन में चलने की आवश्यकता है। एक वचन मेरे साथ निकालेंगे मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखिए क्या लिखा हुआ है। 16 अध्याय उसके 15 में पढ़िए। देख मैं चोर के समान आता हूँ। देख मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। हालेलुया। ये बाइबिल में, ये हर मगदोन के समय, युद्ध होने वाली बातों के समय, बीच में यूहन्ना इस बात को क्यों बोल रहा है? ये 7वां कटोरा उंडेला जाने वाला है, आखिरी युद्ध होने वाला है। 3 मेंढक निकल चुके हैं और वो दुनिया के सब राजाओं में घुस चुके हैं और सब लोग लड़ाई के लिए हर मगदोन वाले मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। उस बीच में एक ऐसा वचन आपके लिए, मेरे लिए क्यों है? ये किसके लिए है वचन? यहां यीशु मसीह बोलता मैं चोर के समान आऊंगा। ये किसके लिए आएगा? यीशु मसीह ये कलीसिया के लिए आएगा।
इसलिए बोला धन्य है वो व्यक्ति जब मैं गुप्त आगमन में आऊंगा और उस समय मुझे तैयार मिलेगा, उसे ये दिन जो है नहीं देखने पड़ेंगे। हालेलुया। और जो तैयार नहीं है, जो जागरूक नहीं है, वो बहुत बदनसीब व्यक्ति होगा, क्योंकि वो महाक्लेश काल में पहुंचेगा। इसलिए जागते रहो, अभी जागरूकता का समय है। जो स्थिति आपके और मेरे सामने में हो रही है मेरे प्रियो, बहुत अद्भुत रीति से हो रही है, बहुत रफ्तार से चेंज हो रही है, भयंकर तरीके से चेंज हो रही है। 5 देश का समूह पहले बन चुका था, 5 देश उसमें और क्लब हो चुके हैं, और 10 देश का समूह बन गया है। हम लोग पैर के पंजे वाला समय काल में जी रहे थे, अब पैर की 10 उंगली का समय काल आपके मेरे सामने आने वाला है, स्थापित हो गया है। उसकी घोषणा कब होगी हम नहीं कह सकते। पूरी बाइबिल एक एक वचन पूरा होगा ऐसा लिखा है। इसलिए बाइबिल कहती है धन्य है वो जो चोर के समान मैं आऊंगा। यीशु मसीह गुप्त आगमन में ऐसे आ गया, किसी को नहीं पता चलेगा। अपने जीवन के हर पाप से अपने मन को फिराना जरूरी है मेरे प्रिय। हर बुराइयों से अपना मन फिराना जरूरी है। आज तक जो भी काम आपने किया होगा, लेकिन प्रभु का समय निकट है। आज प्रभु के सामने में अपने अपराध और अपने गुनाहों का पश्चाताप करके जो है पूरी तरह से उसे अपना जीवन दे दीजिए। कल यह समय नहीं मिलेगा, आने वाले समय में अवसर नहीं मिलेगा। तब यहूदी लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सब शोर मचाएंगे। 3.5 साल तक जो है यरूशलेम की नगरी पूरी खून से लथपथ रहेगी। बाइबल कहती है जहां गिद्ध होंगे वहां, जहां लोथ होगी वहां गिद्ध होंगे। पूरे दुनिया के गिद्ध जो है उस यरूशलेम में दिखाई देंगे आपको। इस महाक्लेश काल के समय में सारी दुनिया में सबसे ज्यादा लाश और खून बहने वाली जगह कोई है, वो यरूशलेम है। वही दुनिया की शुरुआत हुई थी, वैसे दुनिया का अंत होगा। वहीं से फिर से नई दुनिया बसेगी। बाइबल कहती है फिर वापस नई दुनिया की शुरुआत वहीं से होगी। परमेश्वर का राज्य वहीं होगा, वहीं यीशु मसीह वही राजा होगा, और वो उसमें राज करेगा और पूरे संसार का राजा होगा, दुनिया का राजा होगा। अपने मंदिर में बैठेगा, नया यरूशलेम आएगा, वही जगह होगा, सब कुछ होगा, फिर से नया राज चालू होगा। हालेलुया। इसलिए सावधान। इन दिनों में हमें बहुत ज्यादा भय में चलने की आवश्यकता है। इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रभु की संगति का जीवन होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाला जीवन होना चाहिए। ज्योति और प्रकाश में चलने वाला जीवन होना चाहिए, नहीं तो दोबारा मेरे प्रिय मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बाइबल कहते हैं धन्य है वो लोग जो अपने वस्त्र की चौकसी करते हैं। धन्य है वो लोग जो अपने जीवन को देख रहे हैं। धन्य है वो लोग। आप किसी को मत देखो, आप किसी को मत देखो कौन क्या कर रहा है, अपना जीवन देखो, अपने अंदर की आदतें देखो, अपने अंदर की बुराइयां देखो, अपने अंदर के पाप को देखो, और प्रभु के सामने में नम्र बन जाओ और उसके सामने घुटना टेक करके प्रभु मुझे माफ कर दे, फिर से मुझे अपने लहू से धो दे, फिर से मेरे जीवन में प्रभु तू आ जा, मुझे नया कर दे। दोबारा समय नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। अब मेरे सामने बहुत कुछ हो रहा है। मैं कहता हूं आज रात को भी हो सकता है, क्योंकि झगड़ा शांत करने के लिए दुनिया के, विश्व की सारी दुनिया में अशांति फैली हुई है। ये झगड़ा शांत करने के लिए वो लोग कभी भी मंदिर बनाने का एग्रीमेंट पास कर सकते हैं। कभी भी इजरायली को कह सकते हैं तो मंदिर बनाओ। जिस दिन मंदिर की नींव डालेगी उस दिन यीशु मसीह सबसे पहले आएगा, बादलों में चोर के समान अपने लोगों को ले जाएगा, क्योंकि उसके बाद से दुनिया में महाक्लेश चालू हो जाएगा। अपनी आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। होली री बारा शंदारा बारा शिखा। थैंक यू जीसस।